हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि दी हमारा पर्सन हमारे साथ नो कांटेक्ट में है, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, 1-2 साल से बातचीत बंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, उसकी बात हमसे हो जाए, उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। इस तरीके के कॉमेंट्स मुझे आते रहते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ। देखिए, मैंने भी ऐसी ही सिचुएशन को फेस किया है। मेरे पर्सन के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे पर्सन के साथ तो मेरी कभी इतनी लंबा नो कांटेक्ट रहा ही नहीं है, ठीक है, कभी रहा ही नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ में मेरी दी, मेरी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर, ठीक है, उनके साथ मेरी ऐसी सिचुएशन मैंने फेस की है। मतलब हुआ ये था कि दी की शादी हो गई थी, उसकी फैमिली के साथ और मेरी फैमिली के साथ कुछ मतभेद हो गए थे। उसकी वजह से दी ने हम लोगों के सबके नंबर ब्लॉक कर दिए थे और उसने हमसे बात करना बंद कर दिया था। वो उसकी फैमिली ने कहा था या खुद किया था, वो तो उसी को पता होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे दी की बहुत ज़्यादा याद आती थी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। मुझे दी की बहुत ज़्यादा याद आती थी, मेरा बहुत मन करता था कि मैं उसके साथ बात करूं, वो मुझसे बात करे, हमारा कांटेक्ट हो, बहुत ज़्यादा मन करता था। फिर मैं बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रही थी। फिर मैंने क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मैं जानती ही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज से मेरी दी को मैं मैनिफेस्ट करूं, उसके साथ अच्छे वाले पल में मैनिफेस्ट करूं, वो मुझसे बात करे। फिर मैंने फिर क्या किया, स्टार्ट किया विजुअलाइजेशन करना। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आपको रात को सोने से पहले करना चाहिए या फिर सुबह उठने के बाद करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दिन भर में सिर्फ 1 या 2 घंटा ऐसा होता था जब मैं दी के बारे में सोचती थी, उसके साथ जीती थी, उसको फील करती थी। मतलब कि देखिए, मैं क्या सोचती थी, दी और मैं मार्केट जा रहे हैं, दी और मैं एक जगह पर कहीं बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं या साथ में खाना खा रहे हैं, एक ही प्लेट में दोनों सिस्टर्स हम खाना खा रहे हैं, ये भी मैंने सोचा, विजुअलाइज किया। मतलब मैंने बिल्कुल क्लियर इमेजेस ऐसी वाली बनाई, ठीक है। और ये मैंने दिन में किया, ऐसा नहीं है कि रात को सोने से पहले ही, ये सब कुछ मैंने दिन में किया। उसके साथ मंदिर जाना, मार्केट जाना, कहीं भी उसके साथ जाना, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें मैं विजुअलाइज करती थी। ये सब चीज़ें मैंने कम से कम मैंने ये चीज़ विजुअलाइज की थी 3 महीने तक, ठीक है। 3 महीने तक मैंने ये विजुअलाइज की। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही मेरा लेट गो हो गया। मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब मेरा ये है कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ आप जीना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके साथ आप जीने लग जाइए। जो भी आपकी विश है ना, उसके साथ आप जीना शुरू कीजिए कि वो अभी आपकी लाइफ में है, प्रेजेंट में आपके साथ है। ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मुझे पता है मुश्किल है, इतना भी मतलब नहीं कर सकता कोई कि भाई जो इंसान साथ में ही नहीं है उसके साथ कैसे जिए, उसको कैसे फील करे, लेकिन आपको ये करना होगा, ठीक है। और मैंने भी किया था, मैंने ये किया। और मेरा जब लेट गो हुआ, उसके बाद में अचानक से एक दिन दी का कॉल आया पापा को, और उसने कहा कि शायद उसकी कुछ फैमिली के साथ बहस हो गई थी। उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, तो वो घर पे आई। और जो चीज़ें मैंने सोची थी, जो मैंने विजुअलाइज की थी, जो बातें मैंने सोची थी, दीदी मुझसे वैसे ही बातें करती थी। हम लोग मंदिर जाते थे, हम लोग घूमने साथ में जाते थे, साथ में बैठ के खाना खाते थे, एक ही प्लेट में खाना खाते थे। वो सारे पल मैंने सच में जिए उसके आने के बाद, जब दीदी घर आई वापस से, मतलब हमारे पेरेंट्स के घर आई। तो उस समय मुझे पूरी तरीके से ये विश्वास हो चुका था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और जैसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो रियलिटी में चेंज होते हैं। मैंने जो जो थॉट्स सोचती थी उन 3 महीनों में, मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सच में रियल में हो चुका था। मेरी दी ने मुझसे बात की, मेरे साथ रही, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो बिल्कुल आप ऐसा कीजिए, अपने पर्सन के साथ जीना शुरू कीजिए। वो अभी साथ में नहीं है तो भी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से आपको विजुअलाइज करना है, कैसे विश को फील करना है, कैसे जीना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।